हमें यहां एक तालिका दी गई है जहां n बराबर 1 पर n का फलन f 12 है, n बराबर 2 पर n का फलन f 5 है, फिर n बराबर 3 पर n का फलन f ऋणात्मक 2 है और फिर n बराबर 4 पर n का फलन f ऋणात्मक 9 है। हम देख सकते हैं कि ये फलन f एक अनुक्रम यानी सीक्वेंस को परिभाषित कर रहा है, जहां इस अनुक्रम का पहला पद 12 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद ऋणात्मक 2 है, चौथा पद ऋणात्मक 9 है और इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि ये एक समांतर अनुक्रम मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस है। हमने यहां 12 से शुरू किया है और अब अगले पद के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले पद से 7 घटाएंगे। अब दूसरे से तीसरे पद पर जाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इससे 7 घटाएंगे, तो प्रत्येक पद पिछले पद से 7 कम है। अब इसे ध्यान में रखते हुए क्या हम n के फलन f को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं? चलिए अब इसकी फलन परिभाषा को निकालते हैं। तो हमें यहां n के फलन f को निकालना है। हमें पता करना है कि ये क्या होना चाहिए ताकि यहां n का मान रखने पर हमें n के फलन f के लिए उचित मान प्राप्त हो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो हम ऐसे सोच सकते हैं, यहां पहला पद 12 है और फिर हम इसमें से 7 को कितनी बार घटाएंगे? पहले पद के लिए हम 7 को 0 बार घटाएंगे और हमें केवल 12 मिलेगा। फिर दूसरे पद के लिए हम 7 को 1 बार घटाएंगे और फिर तीसरे पद के लिए 7 को 2 बार घटाएंगे, 1 बार, 2 बार। फिर चौथे पद के लिए हम 7 को 3 बार घटाएंगे। तो हम यहां देख सकते हैं कि nवें पद के फलन के लिए हम 7 को n घटा 1 बार घटाएंगे, इसलिए यहां n घटा 1 होगा। चलिए देखते हैं क्या यह सही है। तो 1 का फलन f बराबर 12 घटा 7 गुणा कोष्ठक में 1 घटा 1 होगा। ये 0 हो जाएगा और फिर यहां केवल 12 बचेगा। 2 का फलन f बराबर 12 घटा 7 गुणा कोष्ठक में 2 घटा 1 होगा, तो ये 12 घटा 7 गुणा 1 होगा। हम यहां 7 को केवल 1 बार घटाएंगे, जो बिल्कुल सही है। हमने यहां 12 से शुरू किया, फिर हमने 1 बार 7 को घटाया। अब 3 के फलन f के लिए ये 12 घटा हम यहां 7 को 2 बार घटाएंगे और ये 3 घटा 1 बराबर 2 होगा, इसलिए हम इसे 7 से 2 बार घटाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है। हमने फलन यानी फंक्शन f को इस दिए गए अनुक्रम के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया है। आइए हम एक और उदाहरण को हल करते हैं। तो यहां हमारे पास पहले से ही कुछ फलन परिभाषाएं हैं और ये अनुक्रम है जो तालिका के रूप में प्रदर्शित है। इस अनुक्रम का पहला पद ऋणात्मक 100 है, फिर अगला पद ऋणात्मक 50 है, उसके बाद 0 है, फिर 50 है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह भी एक समांतर अनुक्रम है। हम यहां ऋणात्मक 100 से शुरू कर रहे हैं और फिर हम इसमें 50 जोड़ रहे हैं, फिर से हम इसमें 50 जोड़ रहे हैं और फिर हम इसमें 50 जोड़ रहे हैं। तो यहां प्रत्येक पद पिछले पद से 50 ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो रोककर विचार करें कि इनमें से फलन f की कौन सी परिभाषाएं सही हैं। यहां एक से ज्यादा परिभाषा भी सही हो सकती है। चलिए इन्हें हल करते हैं। इस परिभाषा को सोचने का एक तरीका यह है कि हम यहां ऋणात्मक 100 से शुरुआत करते हैं और फिर हम इसमें 50 को n घटा 1 बार जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या यह सही है। पहले पद के लिए अगर हम ऋणात्मक 100 से शुरुआत करते हैं तो हमें इसमें 50 जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें यहां 50 को 0 बार जोड़ना है, क्योंकि 1 घटा 1 बराबर 0 होता है। तो ये n बराबर 1 के लिए सही है। चलिए अब हम इसे n बराबर 2 के लिए देखते हैं। हम ऋणात्मक 100 से शुरुआत करते हैं। हमें यहां 50 को 1 बार जोड़ना है, तो यहां 1 होना चाहिए। 2 घटा 1 बराबर, हाँ ये 1 है। हमें यहां 50 को इस संख्या से 1 कम बार जोड़ना है, तो यहां जो भी n का मान है हमें उससे 1 कम बार 50 को जोड़ना है, इसलिए यहां हम 50 को 2 बार जोड़ेंगे। और जब n बराबर 4 है तो हम 50 को 3 बार जोड़ेंगे, तो ये सही है। जब n बराबर 4 है तो हम यहां 4 घटा 1 मतलब 3 बार 50 को जोड़ रहे हैं। ऋणात्मक 100 जमा 50 गुणा 3। हम यहां 50 को 3 बार जोड़ रहे हैं, 1, 2, 3 बार, तो इससे हमें 50 मिलेगा, इसलिए यह सही है। चलिए अब हम इसके बारे में विचार करते हैं। ऋणात्मक 150 जमा 50 गुणा n।
हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम n बराबर 1 लेते हैं, चलिए पहले हम इसके लिए तालिका बनाते हैं। तो ये n और ये n का फलन f है। ये तालिका इस फलन के लिए है। यहां n बराबर 1 लेने पर यह ऋणात्मक 150 जमा 50 होगा, जो ऋणात्मक 100 के बराबर है। तो ये मान सही है। जब n बराबर 2 है, तब हमें ऋणात्मक 150 जमा 50 गुणा 2 मिलेगा। ये 100 है और यहां ऋणात्मक 150 है, तो ये बराबर ऋणात्मक 50 होगा। निश्चित रूप से ये भी सही है। जब n बराबर 3 है, तो हमें ऋणात्मक 150 जमा 50 गुणा 3 मिलेगा, जो 0 के बराबर है। तो ये भी सही है, इसलिए ये फलन भी सही है। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि ये दोनों फलन अलग लग रहे हैं, लेकिन हम इसे बीजगणितीय रूप से सरल करके देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर हम यहां इस पहले फलन को देखें, ये ऋणात्मक 100 जमा, चलिए इस 50 को कोष्ठक से गुणा करते हैं, जमा 50 गुणा n घटा 50, तो ऋणात्मक 100 घटा 50 ये 150 होगा, और फिर यहां जमा 50 है। इसलिए बीजगणितीय रूप से इन दोनों फलनों की परिभाषा एक जैसी है। चलिए अब हम इसके बारे में विचार करते हैं। ऋणात्मक 100 जमा 50 गुणा n, क्या ये सही है? चलिए देखते हैं। जब n बराबर 1 है, तो ये ऋणात्मक 100 जमा 50 ऋणात्मक 50 के बराबर है। ये सही नहीं है, क्योंकि हमें यहां ऋणात्मक 100 चाहिए, इसलिए ये सही नहीं है।